हेलो एवरीवन। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज कर रहे हैं। उसी में हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा। तो इसका सम निकालने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से पहले हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो लिगेंड्स लगे हुए हैं मेटल के साथ, इन लिगेंड्स को समझना होगा कि ये लिगेंड मोनोडेंटेट हैं या बाइडेंटेट, और इन लिगेंड्स पे चार्ज क्या होता है। तभी हम ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे। जैसे हमारा पहला लिगेंड है ईएन, तो ईएन का मतलब है इथाइलिन डायमीन। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इस पे एक लोन पेयर होगा दोनों नाइट्रोजन पे, और ये दोनों ही नाइट्रोजन जो है ये लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये डोनर एटम होंगे। और यहाँ पे मेटल होगा। तो यहाँ पे जो इथाइलिन डायमीन है ये दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है और एक 5 मेंबर का रिंग बना रहा है जो कि एक स्टेबल रिंग होगा। तो यहाँ पे एक ही लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक उसी तरह से हमारा जो दूसरा लिगेंड है C2O4, अब उसको समझते हैं। तो C2O4 जो है इस पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है, जबकि इथाइलिन डायमाइन जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन C2O4 पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज होता है। तो अब C2O4 का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इधर O माइनस और O माइनस लगा होगा। और यहाँ पे मेटल होगा अगर, तो ये ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर, और सिमिलरली नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी 3 लोन पेयर। ये इधर से एक लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, ये यहाँ से एक लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। तो ये भी बाइडेंटेट लिगेंड हुआ क्योंकि एक ही लिगेंड दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो अब हमने दोनों लिगेंड को अच्छे से समझ लिया है। इथाइलिन डायमीन जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, साथ ही साथ ये दो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा। C2O4 जो हमारा ऑक्सीलेट आयन है ये भी दो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, लेकिन इस पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज भी होगा। तो अब हम जब इसका चार्ज और डेंसिटी देख चुके हैं, अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो है मेटल, इसके साथ 2 इथाइलिन डायमाइन और एक C2O4, ये लिगेंड के रूप में लगा हुआ है। और बाहर हमारा क्या है, क्लोरीन। अब जो मेटल है उस पर हम मान लेते हैं चार्ज होगा X। इथाइलिन डायमाइन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 × 2 प्लस ये जो हमारा ऑक्सीलेट आयन है इस पे -2 चार्ज होता है, तो -2 × 1। और हमारा बाहर एक क्लोरीन है तो इस पे -1 चार्ज होता है, और टोटल जो है इस कम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है। तो अब x + 0 - 2 - 1 = 0। तो यहाँ से x - 3 = 0, और यहाँ से हो जाएगा x = 3। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 आ गया। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि ये जो हमारा सेंट्रल मेटल है M, ये कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमने पीछे देखा कि एक इथाइलिन डायमाइन जो है वो 2 लोन पेयर देता है, तो ये 2 इथाइलिन डायमाइन 4 लोन पेयर दे रहा होगा। साथ ही साथ एक ऑक्सीलेट आयन है, ये भी 2 लोन पेयर देता है। तो टोटल 4 लोन पेयर जो है वो इथाइलिन डायमाइन दे रहा है, और 2 लोन पेयर जो है वो ऑक्सीलेट आयन दे रहा है। तो ये मेटल जो है ये टोटल 6 लोन पेयर ले रहा होगा, 4 इथाइलिन डायमाइन से और 2 ऑक्सीलेट आयन से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाएगा 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इन दोनों का सम करेंगे तो 6 + 3 = 9। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो 9 जो है वो है अपने ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।